कस्बे के बीच बस्ती थी, रामपुर, जहाँ हरे भरे खेत और पुरानी हवेली थी। इस कस्बे में रहता था रमेश, एक सीधा साधा युवक जो मेहनत से अपनी छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। रमेश का स्वभाव इतना भोला था कि वह हर किसी की बातों पर यकीन कर लेता। गांव के लोग उसकी इस आदत का मजाक भी उड़ाते थे, पर उसका दिल साफ था। एक दिन रामपुर में एक नया युवक आया, विकास। वह शहर से आया था, चमकदार जूते और आंखों में चश्मा लगाता। विकास ने गांव में अपनी पहचान एक बड़े व्यापारी के रूप में बनाई। वह गांव वालों को लुभाने सपने दिखाता, कैसे वह उनके खेतों की पैदावारी दुगना कर देगा, कैसे नई मशीन लगाएगा और कैसे उनकी ज़िंदगी बदल देगा। उसकी बातों में जादू था और गांव के लोग उसकी ओर खींचे चले गए। रमेश भी विकास की बातों में आ गया। एक दिन विकास उसकी दुकान पर आया और बोला, रमेश भाई, तुम मेहनती हो पर तुम्हारी दुकान छोटी है। मेरे साथ व्यापारी में हिस्सा डालो, तुम्हें लाखों का मुनाफा दिलाऊंगा। उसने रमेश को एक कागज़ दिखाया जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे थे, कैसे एक नई कंपनी ने निवेश में करने से गांव को समृद्धि आएगी। रमेश ने कागज़ को ध्यान से देखा, पर उसे ज़्यादा समझ नहीं आया। फिर भी विकास की चिकनी चुपड़ी बातों ने उसे भरोसा दिला दिया। विकास ने कहा, बस 50,000 रुपये जमा करो। विकास ने कहा, बस 50,000 रुपये जमा करो और 6 महीने में तुम्हें दुगना पैसे मिलेगा। रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी माँ की पुरानी जेवर बेच दी, जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उसने 50,000 रुपये विकास को दे दिया। विकास ने उसे एक रसीद दी और वादा किया कि जल्द ही मुनाफा आएगा। समय बीता। 6 महीने के बाद रमेश ने विकास से अपने पैसे के बारे में पूछा। विकास ने बहाना बनाया, अरे भाई, कंपनी को थोड़ा समय चाहिए, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। रमेश ने उसकी बात मान ली, लेकिन 1 महीने बाद जब वह विकास के दफ्तर गया तो वहाँ ताला लगा था। विकास गायब था। गांव के कई लोग जिन्होंने विकास पर भरोसा किया गया था, ठगे गए सब लोग। किसी ने अपनी ज़मीन गिरवी रखी थी तो किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हुए पैसे दिए थे। रमेश का दिल टूट गया। उसकी मेहनत की कमाई और माँ की आखिरी निशानी सब चली गई। वह उदास होकर अपनी दुकान पर बैठा रहा। एक दिन उसकी मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग पंडित से हुई। पंडित जी ने उसकी उदासी देखी और पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या बात है? रमेश ने सारी कहानी सुनाई। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, रमेश, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो सच बोलते हैं और जो सिर्फ अपनी फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। तुमने विकास पर भरोसा किया पर उसकी सच्चाई को परख नहीं पाया। रमेश ने पूछा, पंडित जी, मैं भोला हूँ, मैं कैसे जानूं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? पंडित जी मुस्कुराए और बोला, बेटा, झूठे लोग अक्सर बड़े बड़े वादे करते हैं जो सच होने के लिए बहुत आसान लगते हैं। उनकी बातों में चमक होती है पर उसमें गहराई नहीं। जो सच बोलता है वह वादों से ज़्यादा अपने काम से पहचाना जाता है। पंडित जी ने रमेश को कुछ बातें सिखाई जो उसे झूठे लोगों से बचने में मदद करेगी। पहला, कि बड़े निवेश या फैसले से पहले पूरी जानकारी लेना। दूसरा, अगर कोई जल्दी से पैसा दुगना करने का वादा करे, उससे सावधान रहो तो उससे सावधान रहना। तीसरा, किसी की बातों को परखने के लिए उसके पुराने कामों और उनके बारे में जानकारी करो। और सबसे ज़रूरी, अपने दिल की आवाज़ सुनो। अगर कुछ गलत लगे तो रुक कर सोचो। रमेश ने पंडित जी की बात गांठ बांध ली। उसने ठान लिया कि वह अब किसी की बातों में नहीं आएगा। उसने अपनी दुकान फिर से शुरू किया, मेहनत से चलानी शुरू की। धीरे धीरे उसने अपने पैसे वापस कमाए। इस बार वह सावधान था। जब भी कोई नया व्यक्ति उससे बड़े बड़े वादा करता, वह पहले उनकी बातें सुनता और उनकी बातों की जांच करता। 1 साल बाद गांव में
एक नया व्यापारी आया, विक्रम। उसने भी गांव वालों को बड़े बड़े सपने दिखाया, लेकिन इस बार रमेश ने उसकी बातों को परखा। उसने विक्रम से पूछा, अपने पुराने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। क्या साबुत है कि आपका प्लान काम करेगा? विक्रम हड़बड़ा गया और साफ जवाब नहीं दे पाया। रमेश ने उससे कोई भी सौदा नहीं किया। बाद में पता चला कि विक्रम भी एक ठग था, जो कई गांव के लोगों को ठग चुका था। रमेश की समझदारी देखकर गांव वाले हैरान थे। उसने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि दूसरे को भी विक्रम के झूठ से सावधान किया। धीरे धीरे रमेश गांव में एक मिसाल बन गया। लोग उससे सलाह लेने लगे। उसने गांव वालों को सिखाया कि किसी भी की बातों पर आंख बंद कर भरोसा न करें, हमेशा तथ्य की जांच करें और अगर कुछ समझ न आए तो किसी अनुभव से सलाह लें। सीख। रमेश की कहानी हमें सिखलाती है कि झूठे लोग अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और बड़े बड़े वादों से हमें लुभाते हैं। उनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है सावधानी।